हेलो, वेलकम टू यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल हार्मनी ऑफ लैंग्वेजेस। ये हमारा इंग्लिश का कोर्स है विद हिंदी और हमारा डे 1 है अल्फ़ाबेट्स। माई सेल्फ जितेंद्र एंड मैं आज आपको डे 1 से स्टार्ट करवाने जा रही हूँ, जिसके अंदर हमने सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, शुरुआत जब करो तो बिल्कुल किसी भी लैंग्वेज को सीखने की जो शुरुआत होती है वो हमेशा अल्फ़ाबेट से करनी चाहिए। कभी भी हमें आगे नहीं भागना चाहिए कि सीधे टेंसेस कर लीजिए या ऐसे कर लो वैसे कर लो, नहीं। तो मेरी शुरुआत जो मैंने इस कोर्स की शुरुआत की है वो अल्फ़ाबेट से की है, क्योंकि मुझे आपको एक अच्छा इंग्लिश लर्नर बनाना है, बजाय कि इस चीज़ के कि मैं आपको टेंसेस सिखा दूं और आप थोड़ी बहुत सीख जाएं इंग्लिश और उसके बाद आपका आप सेंटेंस खुद फ्रेम ही ना कर पाओ। तो शुरुआत यहाँ से डे 1 से है, अल्फ़ाबेट से है। तो चलिए हम अल्फ़ाबेट्स के बारे में सोचते हैं कि हाँ भी पहले अल्फ़ाबेट्स हैं क्या। तो अल्फ़ाबेट्स बेटा जितने भी इंग्लिश के आप ए बी सी हमने तो शुरू से पढ़ी हुई है, ठीक है, ए टू जेड हमें आती है। बट अब प्रॉब्लम हमें कहाँ कहाँ पे आई कि हमें क्यों डर लगा इंग्लिश से कि हमें हमें उसकी प्रोनाउंसिएशन के बारे में नहीं बताया गया। प्रोनाउंसिएशन मीन्स कि उसके उच्चारण के बारे में ही नहीं बताया गया कि उसको बोलते कैसे हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, हमने अभी तक जो है ओ ए फॉर एप्पल ही किया है। बट ए फॉर एप्पल जो है या बी फॉर बॉल जो है, उससे एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि हमें उस वर्ड का रियल में एग्जैक्टली जो है हमें उसकी फोनेटिक्स ही नहीं क्लियर हुआ, मतलब उसका उच्चारण ही नहीं क्लियर हुआ। तो यहाँ से शुरुआत अब आपकी होनी है उच्चारण की। अब कभी भी आप अब ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल नहीं बोलेंगे। अब आपको जो शुरुआत करनी है वो यहाँ से करनी है कि ए अ, कि ए जो है वो अ की साउंड दे रहा है, अ। देखिए अ और आ में बड़ा फर्क है। तो ए जो है इट्स अ, बी ब, सी क, डी ड, ई ए, एफ फ, जी ग, एच ह, आई आई, जे ज, के क, एल ल, एम म, एन न, ओ ओ। इट्स ओ। ठीक है, इट्स ओ। पी प, क्यू। हम लोग बोलते हैं क्यू, बट एक्चुअली इट्स क्व। ठीक है, आर र एस स टी ट यू य वी w। It's w and w it's war। नाउ देर इज अ डिफरेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब देखिए वी जो है इट्स वो, वैन वाला जो हम वैन लिखते हैं ये व है। एंड डब्ल्यू जो है इट्स वो। दोनों की साउंड में फर्क है। ठीक है, एक्सिस एक्स, वाई य, जेड ज। तो पहले तो सबसे पहले यही हो गया कि इन अल्फ़ाबेट्स को आपने ए फॉर एप्पल नहीं बोलना। ठीक है, दूसरे नंबर पे ए जो है किस तरीके से ये सारे साउंड्स हैं, किस तरीके से ये सारी प्रोनाउंसिएशन है, आपको पहले उस चीज़ का ध्यान में रखना है। ठीक है, होप्स हो कि आप मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हम यहीं पे गड़बड़ करने वाले हैं कि हमें यहीं पे नहीं पता चलना कि हमने किस चीज़ को कहाँ पे कैसे बोलना है, यहीं पे है गड़बड़। ठीक है, तो अब हम अगर हम अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो अल्फ़ाबेट्स जो हैं हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं टोटल 26। ठीक है, अब इन 26 अल्फ़ाबेट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक है वोवल और सेकेंड इज कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब देखिए वोवल और कॉन्सोनेंट्स में फ़र्क क्या है। वोवल जो है वो अभी तक हमने पढ़ा हुआ है कि ए ई आई ओ यू। ठीक है, और बाकी जितने भी हैं बी सी के कुछ भी हैं, ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स, ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स हैं।
अब देखिए वोवल को हम बोलते हैं स्वर, ठीक है, और कॉन्सोनेंट्स होते हैं व्यंजन। अब हमने कई बार व्यंजन पढ़ा है, कई बार स्वर पढ़ा है। हमें अगर एकदम से कोई पूछे कि हाँ भाई वोवल्स कौन से हैं, तो हम एकदम से जवाब दे देंगे कि ये ए ई आई ओ यू, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हमने उसको क्रैम किया हुआ, उसको रटा हुआ है, ठीक है। बट बेसिकली इन दोनों के अंदर फर्क क्या है, अगर हम वैसे उच्चारण के तौर पर, क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन वाली क्लास में है, तो उसमें आपको सबसे पहले वोवल का क्या है कि ऐसे वर्ड, ऐसे लेटर जिनकी आवाज सीधी गले से आ रही, ठीक है। और अब आप कहोगे कि आवाज तो सीधी गले से ही आती है, तो फर्क क्या हुआ? अब देखिए जब आप इन सबको प्रोनाउंस कर रहे हैं, जैसे ए है, ए मतलब अ की साउंड ए, तो सीधी गले से आ रही है, आप बोल के देखिए ए, ई, आई, ओ, तो हुआ क्या, सीधी आवाज गले से आई, आपकी आवाज किसी भी चीज से टकराई नहीं, ठीक है, वोवल है। अब कॉन्सोनेंट्स में क्या है, अब जैसे हम बी बोलते हैं, बी, अब बी जो है वो विदाउट लिप्स की मूवमेंट के बगैर बी की प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रही है, आप बोल के देखिए। सी, अब सी में क्या है कि आपकी जो टंग है उसका अगले वाला हिस्सा जो है वो दांतों के से टकरा रहा है, सी है ना, लोअर टीथ से। डी, ऐसे एफ, एफ जो है वो एफ के दौरान आपका जो जब हमारे दांत जो है वो ऐसे हवा निकालते हैं इसके अंदर से, है ना, एफ, के, तो ये जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो ऐसे हैं जिनकी साउंड खुद निकलनी ही नहीं है, आप किसी ना किसी उससे अपने माउथ के किसी ना किसी, चाहे दांत है, चाहे जीभ है, चाहे वो ऊपर वाला तालू है, उससे टकरा के ही आवाज आएगी, जबकि वोवल्स की आवाज सीधी आने वाली है। तो एक सबसे मेजर जो डिफरेंस है वो ये वाला है। हमें इसी को पकड़ के आगे की तरफ चलना है, इसी को पकड़ के हमने अगली प्रोनाउंसिएशन के बारे में सीखना है, और इसी को आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। तो ये वोवल्स का पहले, सबसे पहले ये फर्स्ट लेक्चर है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब उसके बाद अलग अलग जितने भी सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स हैं आपने इसी तरीके से प्रोनाउंस करते जाना है, ठीक है। तो ये तो है हमारा डे वन, ठीक है। डे वन के बाद हमारा जो नेक्स्ट वो आने वाला है, नेक्स्ट जो वीडियो है दैट इज डे टू। उसके अंदर आपने इन्हीं वॉवल्स की, इन्हीं कॉन्सोनेंट्स की अलग अलग साउंड के बारे में पढ़ना है। इसके अंदर आप पढ़ोगे कि कौन सा वर्ड जो है वो साइलेंट रहता है, क्यों रहता है साइलेंट, है ना, किस वर्ड को बोलना है। अभी तक हमने जैसे कई बार सुना है कि अगर सी यू टी कट है तो ये पी यू टी पुट क्यों है, तो यहाँ पे बेटा रूल्स लगते हैं, प्रोनाउंसिएशन के रूल्स हैं यहाँ पे। हमारी यही कंफ्यूजन हमें यहाँ तक ले आई है कि हमने इंग्लिश को एक कितना बड़ा हुआ बना के रख दिया हमारे लिए, ठीक है। तो आपकी यही प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। अब ये है कि मेरी तरफ से मेरा काम हो गया। आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी वोवल ए की है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।